Hello, my dear students. Focus on the journey, not on the destination, because joy is found not in finishing an activity, but in doing it. And we know that happiness is not at the end of the journey, it's along the journey. So, आपके इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में और एक बढ़िया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द टॉपिक नोन एज फंक्शन कॉल स्टैक। बहुत ही वाइटल टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी है एंड जिसके थ्रू हम लोग एंटर करेंगे और एक बढ़िया टॉपिक में एंड दैट टॉपिक इज रिकर्सिव फंक्शन कॉल और रिकर्शंस इन फंक्शंस। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट दिस फंक्शन कॉल स्टैक कॉन्सेप्ट इज। So with the previous knowledge about the function, we know some of the terminology and we have seen this and use it many a times, that is calling function and another one is called function. इनके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग एंटिटी डिस्कस करना है, राइट? सो कॉलिंग फंक्शन, जो फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, वी आर कॉलिंग इट एज व्हाट? कॉलिंग फंक्शन। एंड जिसको कॉल किया जा रहा है, दैट फंक्शन इज नोन एज व्हाट? कॉल्ड फंक्शन। And we have seen the rule that once any function is called, control is transferred from calling function into called function. After execution of called function, control goes back into calling function. For example, अगर मैं यहाँ पे I'm just writing void main and इस main function के through यहाँ पे if I am calling function 1 and then यहाँ पे कुछ lines है, right? And here I am writing, let us say void function 1, right? There are some lines and here we go with end of the function 1. Then how this control transfer happens? So please observe, we enter into the main, right? Okay, यहाँ पे when any function is called, control is transferred from calling function into called function, and after the execution of the function, control goes back into what? Calling function. So जिसने उसको कॉल किया है उसकी तरफ उसको वापस जाना है, ये बेसिक रूल है, राइट? सो जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया है, फंक्शन 1 को किसने कॉल किया है? मेन ने कॉल किया है, तो मेन की तरफ वापस जाना ये कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम आस्किंग यू टू ब्रिंग सम मार्कर्स फॉर मी, आप मार्कर लेने के बाद डेफिनेटली मेरी तरफ आओगे, राइट? एंड यू विल हैंड ओवर दोज मार्कर्स टू मी। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, राइट? सो यहाँ पे हाउ द कंप्यूटर गेट्स टू नो दैट दिस फंक्शन 1 को खत्म करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे जाना है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वी आर एबल टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। आपको अगर मैंने कहा मार्कर लाके दो, सो आप वो फंक्शनलिटी करने के बाद वो मार्कर डेफिनेटली मुझे हैंड ओवर करोगे, ना किसी और को दोगे, राइट? सो वी गो ऑन रिमेंबरिंग दिस, वी कीप इट इन आवर मेमोरी दैट हाँ, मुझे मार्कर प्रसाद सर को देना है, लाइक दैट, राइट? आपने वो मूवी जरूर देखा होगा जिसमें द एक्टर हैज गॉट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी नाम का मूवी था। हाँ, उसको रिमेम्बरेंस पावर नहीं था, तो व्हाट दैट फेलो इज डूइंग, ही इज राइटिंग फ्यू थिंग्स ऑन हिज बॉडी, ही इज क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स, राइट? वैसे ही हाउ द कंप्यूटर इज गोइंग टू गेट टू नो कि फंक्शन 1 खत्म होने के बाद मुझे मेन की तरफ वापस जाना है, एंड उस चीज के लिए फंक्शंस के एग्जीक्यूशन में कंप्यूटर इज गोइंग टू रिमेम्बर दैट बाय राइटिंग इनटू सर्टेन मेमोरी लोकेशंस, right? And that particular memory location is used in the form of stack. वो मेमोरी किस फॉर्म में यूज होता है? स्टैक के फॉर्म में। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टैक। स्टैक इज अ मेमोरी which is open at one end, right? So visualization stack memory का कुछ ऐसा है, एक ही साइड से ओपन है तो आप राइट इसी साइड से कर सकते हो मेमोरी में, एज वेल एज उसी साइड से आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट ए कॉमा बी कॉमा सी, आपको ए के बाद बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है, राइट? ओके, सो जैसे ही आप ए लिखोगे, ए विल कम ओवर हियर
उसके बाद आप b लिखोगे, b विल गेट स्टोर्ड ओवर हियर, उसके बाद आप c राइट किए तो c विल गेट स्टोर ओवर हियर। एंड जब रीड करने की बारी आएगी तो सबसे पहले रीड कौन होगा? इट्स नॉट a, बिकॉज इस मेमोरी से रीडिंग करना भी पॉसिबल है इसी एंड से। सो जब आप रीड करोगे तो पहले बाहर निकलेगा c फॉलोड बाय b फॉलोड बाय a, राइट? ओके, एंड दिस पर्टिकुलर स्टैक इज वर्किंग एज लास्ट इन फर्स्ट आउट वे। सो जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा, राइट? एंड सच काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर मूविंग फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन इनटू व्हाट? कॉलिंग फंक्शन। सो ये कैसे काम करता है? व्हेन एनी फंक्शन इज कॉल्ड, बिफोर ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू द कॉल्ड फंक्शन, बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द कॉल्ड फंक्शन, कहां पे वापस आना है ये एड्रेस कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर इनसाइड व्हाट? स्टैक। फिर से एक बार, when any function is called, before transferring control to called function, वापस कहां पे आना है ये एड्रेस कंप्यूटर इज गोइंग टू स्टोर इनटू व्हाट? स्टैक। एंड वापस कहां पे आना रहता है? राइट, फंक्शन कॉल के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहता है वहां पे वापस आना है। एंड दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इसका जो एड्रेस रहता है, दैट एड्रेस इज नोन एज रिटर्न एड्रेस। सिंपल टर्म है, डरना मना है, राइट? रिटर्न एड्रेस मीन्स वहां पे उसको रिटर्न आना है। सो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय कॉल इज नोन एज रिटर्न एड्रेस। तो उस एड्रेस के ऊपर उसको वापस आना है, इसीलिए दैट एड्रेस इज नोन एज व्हाट? रिटर्न एड्रेस। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कहां से उसको रिटर्न एड्रेस मिलेगा? तो उसको रिटर्न एड्रेस मिलेगा स्टैक करके एक मेमोरी है। एंड एज दिस मेमोरी इज यूज फॉर अचीविंग फंक्शन कॉल्स, वी कॉल इट एज फंक्शन कॉल स्टैक। वी कॉल इट एज फंक्शन कॉल स्टैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो अभी यहां पे हम लोग कुछ इसके साथ काम करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस गोज विद। आई विल बी राइटिंग दिस प्रोसेस अगेन। सो फॉर एग्जांपल, हम लोग यहां पे है void main, एंड मेन के अंदर आई हैव द कॉल टू व्हाट? फंक्शन वन, एंड यहाँ पे means over, right? Okay, and then I'm writing here void function one, right? Function one has got this some lines, and here we got the end of the function one. Now what I'm going to do is, इसको और interesting बनाने के लिए what I'll do is, I'll have the cloning of this like this, right? Okay, and अभी क्या करने जा रहे हैं? Observe this very clearly. So यहाँ पे instead of using this as function, this will be my function one, right? Okay, next to that ये होगा मेरा function two, and this will be my function three, right? Okay, so अभी कैसे हो रहा है? मेन से फंक्शन वन को कॉल किया, फंक्शन वन से आई एम गोइंग टू कॉल व्हाट? फंक्शन टू, राइट? फंक्शन टू से आई एम गोइंग टू कॉल फंक्शन थ्री, एंड फंक्शन थ्री से कोई कॉल नहीं है, राइट? ओके, सो हु इज द कॉलिंग फंक्शन फॉर फंक्शन वन? फंक्शन वन को किसने कॉल किया है? मेन, राइट? फंक्शन वन इज कॉलिंग फंक्शन टू, राइट? सो फंक्शन टू के लिए कॉलर कौन है? फंक्शन वन। फंक्शन टू से हम लोगों ने कॉल किया फंक्शन थ्री को, सो हु इज द कॉलिंग फंक्शन फॉर फंक्शन थ्री? इट इज व्हाट? फंक्शन टू। जिसने उसको कॉल किया है उसकी तरफ उसको वापस जाना है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अचीव्ड with the help of storing the return address on stack memory area. So यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रहा है? प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, राइट? ओके, इट गोज इनसाइड द मेन, राइट? एंड जैसे ही ये फंक्शन का कॉल उसको अचीव करना है, सो बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द फंक्शन वन, what it is going to do is, this is going to store the address of
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द कॉल एंड उस एड्रेस को हम लोग कह रहे हैं रिटर्न एड्रेस, राइट। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन, राइट। ये उसने स्टोर कर दिया, रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन, मेन में वापस आने का तरीका, राइट। ओके, आफ्टर दैट जैसे वो इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा तो वहां से और एक कॉल है एंड दैट कॉल इज व्हाट, कॉल टू द फंक्शन 2। सो बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू दिस फंक्शन 2, व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, इसी स्टैक के अंदर, इसी स्टैक के अंदर पहले क्या है, रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन है, राइट। उसके ऊपर अभी वापस कहां पे आना है, फंक्शन 1 में आना है। सो इट इज गोइंग टू स्टोर रिटर्न एड्रेस ऑफ फंक्शन 1। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। ओके, नाउ फंक्शन 2 का एग्जीक्यूशन करने जा रहा है, राइट। ओके, सो फंक्शन 2 इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड जैसे फंक्शन 3 के लिए कॉल है, बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द फंक्शन 3, व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, पहले से ही स्टैक पे क्या क्या है, रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन है, उसके ऊपर रिटर्न एड्रेस ऑफ व्हाट, फंक्शन 1 है, अभी स्टोर कर देगा रिटर्न एड्रेस ऑफ व्हाट, फंक्शन 2, राइट। ओके, एंड नाउ फंक्शन 3 से किसी को कॉल नहीं है, सो फंक्शन 3 का एग्जीक्यूशन तो ऐसे हो जाएगा, राइट। ओके, एंड आफ्टर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन 3, अभी उसको कहां पे जाना है ये उसको पता नहीं, तो ये एड्रेस उसको कहां से उठाना है एंड ये एड्रेस उसको कहां पे वापस जाना है, this address it is going to get it from what, this particular stack, जिसको हम लोग कहते हैं function call stack. So how it is going to do that, please observe this. So after finishing this function execution, it looks into the stack and stack के top के ऊपर क्या है, return address of function 2, तो ये एड्रेस उठा के it will go inside what, function 2, next instruction followed by what, function call, राइट। बढ़िया, एंड यहां पे अभी ये फंक्शन 2 खत्म हुआ, जैसे फंक्शन 2 खत्म होगा वापस कहां पे जाना है, इट डजंट नो इट, तो इसको ढूंढना कहां पे है वो एड्रेस, दिस इज गोइंग टू रीड व्हाट, स्टैक। सो ये स्टैक पे चलेगा एंड स्टैक के टॉप पे क्या है, रिटर्न एड्रेस ऑफ फंक्शन 1, तो ये एड्रेस उठा के उसने किस में जाना है, फंक्शन 1 में जाना है। नेक्स्ट एड्रेस फॉलोड बाय फंक्शन कॉल इज नोन एज व्हाट, रिटर्न एड्रेस। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस function 2, sorry, after finishing this function 1, इसको पता नहीं कहां पे जाना है, so it has to read what, stack, stack पे मिला return address of main, इसको यहां से निकाला and it goes in what, return address of main, and after execution of the main, control is given back to what, calling entity. So this is how the exact process works, right? Okay, and जिसने उसको कॉल किया है उसकी तरफ उसको वापस जाना है। ये फंडामेंटल रूल को अचीव करने के लिए which memory is used, memory is used in the form of what, stack, and stack का working is last in first out, definitely, right। इसको और सिंपल बनाते हैं बाय लुकिंग इनटू रियल लाइफ एनालॉजी। जब हम लोग रियल लाइफ के साथ इसको जोड़ पाते हैं तो आई ऑलवेज फील लाइक ये चीजें बहुत आसान हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका एक बुक रिटर्न करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हो, आपके कॉलेज का सीन है, ऐसा कंसिडर करो, आप लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो आपका बुक रिटर्न करने के लिए, राइट, एंड लंबा कॉरिडोर के एंड में लाइब्रेरी है, सो ये आपका मेन फंक्शनलिटी चल रहा है, यू आर गोइंग टुवर्ड्स लाइब्रेरी टू रिटर्न योर बुक, बीच में आपको स्टाफ मेंबर ने रोक दिया एंड स्टाफ मेंबर सेज दैट टेक दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव इट टू द ऑफिस, तो ऑब्वियसली आप पहले लाइब्रेरी जाओगे या स्टाफ मेंबर का डॉक्यूमेंट ऑफिस में देने जाओगे। सर क्या कह रहे हो, हम लोग पहले स्टाफ मेंबर का काम करेंगे क्योंकि टर्म वर्क के मार्क्स का सवाल है, नहीं क्या। सो डेफिनेटली यू गो ऑनवर्ड मूविंग टू ऑफिस फॉर गिविंग द डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट, स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर का डॉक्यूमेंट ऑफिस की तरफ लेके जा रहे हो, राइट, बीच में आपको एचओडी ने रोक दिया एंड एचओडी सेज दैट टेक दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव इट टू द स्टेट ऑफिस, राइट। ओके, तो डेफिनेटली स्टाफ मेंबर के ऊपर आपने प्रायोरिटी दे दिया किसको, एचओडी को, एंड एचओडी का डॉक्यूमेंट लेके आप स्टेट ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हो and then principal stops you and says that take this document and give it to the CEO's office, right। तो आप प्रिंसिपल को प्रायोरिटी देके सीईओ के ऑफिस में गए, वो डॉक्यूमेंट दिया, देन आप वापस आए, एचओडी का डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफिस में दिया, देन आप वापस आए, स्टाफ का डॉक्यूमेंट ऑफिस में दिया, देन आप वापस आए एंड आपका बुक लाइब्रेरी में रिटर्न किया।
This is how happens, right? Okay, and you are not going to write it somewhere else on your body or clicking the photographs because you have enough memory to check out कि आपको कैसे ये flow करना है, right? But now as we are looking towards the computing system, how computer is going to achieve that? And computer is achieving it with the help of special memory known as what? Stack memory. एंड ये स्टैक फंक्शन कॉल के प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, इसीलिए वी कॉल दिस एज व्हाट? फंक्शन कॉल स्टैक. इसी को असेंबली में कहेंगे प्रोसीजर कॉल स्टैक, इसी को जावा में कहेंगे मेथड कॉल स्टैक. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फंडामेंटल यूज किया जाएगा बिकॉज फंक्शन इज एन इंटीग्रल एंटिटी टू बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी ये ऐसा ही हो रहा है या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. सो लेट्स ऑब्जर्व द प्रोग्राम फॉर वर्किंग ऑफ फंक्शन कॉल स्टैक. सो प्लीज सी दिस एंड ये प्रोग्राम जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है सो दैट यू कुड गेट टू नो हाउ नाइसली दिस वर्क्स, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट. So as usual, back into what? Turbo C, and here we'll go with form.c, right? Okay. So form.c को हम लोग save as करेंगे. Let us say demo25.c, right? Okay. And what I'm going to do in this is यहाँ पे एक printf करेंगे ऐसे start of main, right? Okay. और एक printf यहाँ पे होगा and I'll go with end of main, right? And in between that, I'm just going to call function 1, right? Okay. So this is a call to the function 1. अभी function 1 को लिखते हैं. So this will be a simple void function 1. मुझे इस function से कुछ नहीं चाहिए, right? Okay. यहाँ पे declare करेंगे and main के बाद उसको define करेंगे, right? Okay. So we'll go with void function 1 and यहाँ पे we'll say printf and we'll go with start of function 1, right? Okay. यहाँ पे और एक printf करेंगे what? End of function 1 and in between that I'm going to call what? Function 2, right? So यहाँ पे function 1 से call किया किसको? Function 2 को. So what I'm going to do is इसको copy कर रहा हूँ and I'm just pasting it at this position, right? And यहाँ पे necessary changes करता है. So it becomes function 2. यहाँ पे लिखेंगे start of function 2. Function 2 से call किसको कर रहे हैं? Function 3 से, right? And this is the end of function 2. And one more time, I'm going to copy this and paste it over here. And this will be my function 3. Start of function 3. Function 3 से किसी और function को call नहीं कर रहे हैं. So this will be end of function 3, right? Okay. So यहाँ पे उनके declarations भी कर लेते हैं. So here I'll go with this will be my void, what is it? Function 2 and one more function void, this will be my function 3, right? Okay, so let's save the code, ask it to the compiler whether it is perfect or not. Compiler is happy with the code, right? Okay, and अभी इसका execution ध्यान से देखते हैं. जैसे मैंने एरो लाइन से ड्रॉ करके दिखाया आपको कि कंट्रोल यहां से वहां पे जा रहा है, वहां से वहां पे जा रहा है. फंक्शन 3 के बाद ये 2 को वापस आ रहा है, 2 के बाद 1 को, 1 के बाद मेन. Each and everything I'm going to show you over here with the help of what? Programming. And तब जाके ये 100% crystal clear होगा, right? So observe this very carefully, right? So here I'm going into what? So just a minute. Let me check what it says. Oh, so there is a mistake in. यहाँ पे फंक्शन 1 में स्पेलिंग मिस हुआ है अपना, टाइपो एरर फंक्शन 2 एंड यहाँ पे करेंगे व्हाट? फंक्शन 3, राइट? ओके, सेव करते हैं. कंपाइलर इज हैप्पी एंड नाउ लेट्स गो इनटू डिबगिंग दिस. सो हम लोग किस में है? मेन में है, राइट? सबसे पहले अभी मेन में एंट्री होगा
मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर सी एंड सी प्लस प्लस कोड। तो अभी देखो ध्यान से, स्टार्ट ऑफ मेन तो यहाँ पे प्रिंट हुआ, ऑब्जर्व करते हैं, वॉच विंडो में दिखाता हूं, राइट, दिस इज व्हाट स्टार्ट ऑफ मेन, राइट। अभी कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू फंक्शन वन, फंक्शन वन में गया, राइट, ओके, फंक्शन वन में दिस विल गो ऑन प्रिंटिंग स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन, ऑब्जर्व दिस यूजर स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन, यहां से वो फंक्शन टू के लिए गया, राइट, फंक्शन टू मतलब एचओडी का काम करने गया, समथिंग लाइक दैट वी हैव रिलेटेड इट टू व्हाट रियल लाइफ एनालॉजीज, राइट, ओके, फंक्शन टू के बाद स्टार्ट ऑफ फंक्शन टू लिखा तो ये फंक्शन थ्री में गया। अभी फंक्शन थ्री को खत्म करने के बाद इट मस्ट कम बैक टू इट्स कॉलर, जिसने उसको कॉल किया उसकी तरफ उसको वापस आना है। सो फंक्शन थ्री का कॉलर कौन है, फंक्शन टू, तो ये कंट्रोल फंक्शन टू में वापस आना चाहिए एंड इट शुड कम टू द रिटर्न एड्रेस। एंड व्हाट इज रिटर्न एड्रेस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय कॉल। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय कॉल कौन सा है, ये प्रिंटफ है। तो ध्यान से देखो, ये कंट्रोल यहां पे आते हुए दिखेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, प्लीज सी, राइट। अभी फंक्शन टू खत्म होगा तो दिस विल गो इन फंक्शन वन, राइट, एंड फंक्शन वन खत्म होने के बाद इट गोज इन मेन, एंड मेन के बाद we could be able to see this as end of the program, right, okay, and user screen अगर ध्यान से देखे तो it goes in main function 1 2 3 and उसके बाद चला 3 2 1 end with main. So this is what we have drawn into what our pictorial representation of this function called stack. And ये function का transfer from calling function into called function and coming back into calling function, this is achieved with a very special type of memory, and it is working in the form of what stack, which is working as last in first out, and तभी जाके ये possible हो रहा है, and इसीलिए उस stack को कहते हैं function call stack, हर programming language में उसको use करते हैं, right? So that's it for this session. I hope you understood this in a very proper way. आपके मशीन के ऊपर जरूर इसको करके देखना है, तब कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया होगा, right? So that's it for this session. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.